श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल पर और मैं हूं आचार्य दिव्या। आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि वालों के लिए 2024 का वर्ष कैसा रहेगा। उनके करियर के मामले में, संतान के, प्यार के, व्यापार के मामले में। तो ग्रह गोचर जान लेते हैं 2024 में धनु राशि वालों के लिए किस तरह से ग्रह उनकी कुंडली में बैठेंगे। तो ग्रह गोचर की अगर मैं बात करूं तो आपके लगन भाव में विद्यमान है मंगल सूर्य के साथ और आपके तीसरे भाव में है शनि महाराज। वहीं आपके चौथे भाव में राहु देव हैं और आपके पांचवें भाव में है देवगुरु बृहस्पति जो कि आपकी ही राशि के स्वामी हैं और 10वें भाव में केतु महाराज विद्यमान है। आपके 12वें भाव में साल की शुरुआत में रहेंगे शुक्रदेव बुध के साथ। तो ग्रहों का ये जो गोचर है समय समय पर बदलता भी रहेगा, जिसका आपके करियर पर, आपकी हेल्थ पर और आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए शुरुआत करते हैं आपकी हेल्थ से। देखिए धनु राशि वालों, 2024 में आपकी हेल्थ के हिसाब से मैं बात करूं तो आपके चौथे भाव में है राहु देव और दशम भाव में केतु देव हैं। वहीं आपके पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं जो कि इम्यूनिटी का भी भाव है। तो देवगुरु बृहस्पति की मदद से आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, लेकिन राहु देव जो चौथे भाव में है ये दिखा रहे हैं कि किसी संक्रमण से आप परेशान हो सकते हैं, यानी इन्फेक्शन से। तो उससे बचने के लिए आपको बहुत ही सावधानी रखनी पड़ेगी। खासकर अगर आप धूम्रपान वगैरह करते हैं या फिर ऐसी कोई लत आपको है जो कि आपकी हेल्थ के लिए पहले भी परेशानी का सबब बन चुकी है, तो इस साल आपको उसका बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि मई के बाद देवगुरु बृहस्पति जब आपके छठे भाव में जाएंगे तो आपके पेट में या लीवर में भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है और आपका स्वास्थ्य का पाया थोड़ा सा कमज़ोर भी रह सकता है। तो इसके लिए आपको एक तो भरपूर मात्रा में जल का सेवन करना है, तरल पदार्थों का जितना हो सके आप सेवन करिए और डिसिप्लिन का जीवन जिए। आप अनुशासन का, ताज़ा और सुपाच्य भोजन करिए। योग को अपने लाइफ में ज़रूर इंट्रोड्यूस करिए, जिससे आपकी हेल्थ पूरे वर्ष भर अच्छी बनी रहेगी। अब मैं बात करती हूँ आपकी शिक्षा की। देखिए जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगी आपके पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति जो विद्यमान है वो आपको कंपटीशन में सक्सेस भी दिला रहे हैं और आपकी मेहनत को सक्सेस में बदल भी रहे हैं। क्योंकि पंचम भाव से देवगुरु की दृष्टि आपके भाग्य स्थान में जा रही है, जिससे आपका भाग्य भी प्रबल हो रहा है। और राहु देव जो चौथे भाव में हैं वो आपकी बुद्धि को तो तेज कर रहे हैं, लेकिन आप में एक भ्रम की स्थिति ला रहे हैं कि आप अगर ये पढ़ाई करेंगे तो आपका क्या होगा। इस तरह के जो विचार हैं भ्रम वाले, वो आपको अगर परेशान करे तो आप बिल्कुल मत घबराइएगा, बल्कि आपकी जो चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, वो बृहस्पति देव की मदद से दूर होंगे और 1 मई के बाद आपको अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलने लगेगा। और अगर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी की है तो मई से पहले पहले ही कोई ऐसा रिजल्ट आएगा जिससे आपको खुशखबरी महसूस होगी। और जनवरी, मई और जून में अगर कोई आपकी परीक्षा है तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। हालांकि उच्च शिक्षा कर रहे लोग जो विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए फरवरी, अप्रैल और अगस्त के महीने काफ़ी ज़बरदस्त सफलता दिलाएंगे। लेकिन अक्टूबर के महीने में आपको काफ़ी संभल के रहना है, क्योंकि आपका ध्यान पढ़ाई से हट भी रहा है और आपको थोड़ी सी असामान्य स्थिति यानी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। देखिए करियर, जहां आप नौकरी करते हैं, व्यापार व्यवसाय करते हैं, तो अगर मैं देखूं तो 2024 धनु राशि वालों के लिए नौकरी के लिए बहुत ही उतार चढ़ाव भरा दिखाई दे रहा है। क्योंकि केतु महाराज आपके रहेंगे 10वें भाव में, जिससे आपको अपनी नौकरी में थोड़ी सी असहजता यानी कि अनकंफर्टेबलनेस महसूस होगी। आपका मन बार बार अपने काम से हटेगा और आपका मोह भंग होने लगेगा। आप जहां काम कर रहे हैं आपका वहां मन नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि आपको अपनी क्षमता के अनुसार काम सही नहीं दिया गया। इससे आपके मन में एक कुंठा सी जन्म लेगी, जिसके कारण आपको नौकरी से अलग होने की काफ़ी इच्छा होगी। तो हो सकता है अप्रैल से अगस्त के बीच आपको नौकरी छोड़ने की इच्छा हो, लेकिन आपको सावधानी काफ़ी रखनी है और जब तक कोई नई नौकरी नहीं मिल जाए पुरानी नौकरी छोड़नी नहीं है।
हालांकि अगस्त के बाद आपको नई नौकरी के ऑप्शन भी मिलेंगे और नौकरी बदलना आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगा। और करियर चेंज करने के लिए मैं कहूँगी सितंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। सितंबर के महीने के दौरान आपको कोई अचानक से बड़ा पद मिल सकता है, कोई अच्छी नौकरी मिल सकती है और साल के आखिरी 6 महीनों में आपके साथ काम करने वाले लोग आपका साथ भी देंगे, जिसके कारण आप अपनी नौकरी में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन आपको अपने सहयोगियों के साथ सारी बातें शेयर नहीं करनी है, इससे आपको बचना है। हालांकि आपको अपने सहकर्मी यानी कलीग्स मदद तो बहुत करेंगे, जिसके कारण आपको अपनी नौकरी में बेहतर परिणाम मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपको कुछ बातें ऐसी हैं जो अपने तक ही सीमित रखनी है। अब बात करती हूँ व्यापारियों की। देखिए, जहाँ हम व्यापार करते हैं, चाहे हमारे अंडर में काम करने वाले नौकर हों या फिर हमारे साथ साझेदार हों, उन सब के प्रति हमारा क्या रवैया है या फिर क्या हम व्यापार में से साझेदारों को हटाएं या रखें, ये सब उलझनें कई व्यापारियों को रहती हैं। तो देखिए 2024 अगर मैं धनु राशि वालों के लिए कहूँ तो आपके सप्तम भाव पर सूर्य और मंगल का प्रभाव साल की शुरुआत में है। इसके कारण आप व्यापार में काफ़ी उन्नति करेंगे और सरकारी क्षेत्र से भी आपको कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिलने की उम्मीद है। और ऐसा कोई अगर आप व्यापार करते हैं जहां आपके सरकार से संबंध हैं, तो वर्ष की शुरुआत में ही आपको काम मिलने लगेगा। हालांकि अप्रैल, अगस्त और नवंबर से दिसंबर के महीने थोड़े से चैलेंजिंग रहेंगे, संघर्ष वाले रहेंगे आपके लिए। लेकिन वर्ष के मध्य में यानी जुलाई में आपको किसी ऐसे लोगों से मदद मिलेगी या ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जो आपके व्यापार में उन्नति दिलाएंगे। और जहाँ तक साझेदारी की बात है, तो मैं कहना चाहूँगी कि साल की शुरुआत में आपका साझेदार से थोड़ा बहुत मनमुटाव होता दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद मार्च के बाद आपकी स्थितियाँ सामान्य हो रही हैं। तो साल की शुरुआत में आप अपने काम पे फोकस करेंगे तो आपका व्यापार भी काफ़ी उन्नति करेगा और आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। देखिए, फरवरी के महीने में मंगल और सूर्य जब आपके सेकंड हाउस में जाएंगे तो आपके धन प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। लेकिन उससे पहले साल की शुरुआत में शुक्र और बुध देव आपके 12वें भाव में हैं, तो खर्चे आपके जनवरी में ही बढ़ रहे हैं। और अप्रैल और अगस्त के बीच में आपको किसी तरह का भी निवेश करने से बचना चाहिए, यानी अपने व्यापार में अधिक पैसा लगाना या कोई चेंज करना इस दौरान सही नहीं रहेगा। और मई के बाद जब बृहस्पति महाराज छठे भाव में जाएंगे तो आपको अपने व्यापार के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब मैं बात कर लेती हूँ आपके प्रेम प्यार की। तो जो लोग भी लव रिलेशंस में हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगी 2024 में साल की शुरुआत काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके 5वें भाव में हैं, जो कि आपके प्रेम में रोमांस को भी बढ़ा रहे हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग को अच्छा कर रहे हैं। लेकिन साल की शुरुआत में आपके मंगल और सूर्य जब लग्न में हैं तो आपके खुद के व्यवहार में कुछ गुस्सा बढ़ा हुआ रहेगा, तनाव बढ़ा हुआ रहेगा। तो इसके कारण आप अपने संबंधों का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे। लेकिन फरवरी के अंत से लेकर अप्रैल तक का समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बुध और शुक्र की कृपा से आपके प्रेमी जीवन में काफ़ी खुशियाँ बढ़ेंगी और अप्रैल से मई के बीच का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रोमांटिक रहेगा। आप कहीं घूमने फिरने भी जाएंगे, क्योंकि उस दौरान शुक्रदेव भी आपके 5वें भाव में रहेंगे और इस दौरान आप चाहेंगे कि आप अपने प्रियतम को हर संभव खुशी दें। ये टाइम ऐसा रहेगा कि इस दौरान आपके रिश्ते में मजबूती आएगी और आप चाहें तो अपने रिश्ते को प्रेम विवाह में भी बदल सकते हैं। आपके लिए नवंबर और दिसंबर के महीने सामान्य रहेंगे और सितंबर का महीना भी आपके लिए खुशियां लेकर आएगा। इस दौरान आप अपने प्रेमी को विवाह के लिए प्रपोज कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी विवाहित जातकों की। जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके परिवार में, उनके वैवाहिक जीवन में क्या रहने वाला है 2024 में, आइए जान लेते हैं। तो विवाहित जातकों के लिए मैं कहूँगी 2024 की शुरुआत थोड़ी सी कमज़ोर रहेगी, क्योंकि लगन भाव में है मंगल देव सूर्य के साथ। तो आपके खुद के स्वभाव में इतना गुस्सा रहेगा और मंगल और सूर्य की दृष्टि भी आपके 7वें भाव में रहेगी, तो आपके और आपके जीवन साथी के बीच थोड़ा तनाव बढ़ा हुआ रह सकता है, जो कि आपके रिश्ते में खटास ला रहा है। आपको बात बात में लड़ाई करने की प्रवृत्ति से बचना होगा। लेकिन मार्च के मध्य तक का टाइम मैं कहूँगी आपके लिए थोड़ा सा तनावपूर्ण रहेगा। आप अपनी समस्याओं का
आपस में विचार विमर्श करके ही हल कर सकते हैं और वाद विवाद से बच सकते हैं। इसके बाद आपके लिए जून से लेकर जुलाई का समय काफ़ी अच्छा रहेगा। इस दौरान शुक्रदेव की कृपा से आपके और आपके जीवन साथी के मध्य तनाव कम होगा और जून के महीने में भी आपके रिश्ते में प्रेम प्यार बढ़ेगा। आप कहीं घूमने फिरने जाएंगे तो धीरे धीरे आपका रिश्ता सामान्य होने लगेगा, लेकिन सितंबर और अगस्त में भी आपको काफ़ी संभल कर व्यवहार करना है अपने जीवन साथी से। देखिए, आपके परिवार और कुटुंब भाव की जहाँ तक मैं बात करूँ तो आपके तीसरे भाव में है शनि महाराज। शनि महाराज ये दिखा रहे हैं कि आपका आपके भाई बहनों से किसी न किसी बात पे विवाद चलेगा और आपके चौथे भाव में चूंकि राहु देव हैं और अप्रैल तक वहाँ पर मंगल देव भी आ जाएंगे, तो परिवार में किसी बात को लेकर, प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर या घर के खर्च को लेकर काफ़ी कड़वाहट बढ़ सकती है अप्रैल तक, जिसे आपको बहुत ही संभालने के प्रयास करने होंगे। क्योंकि फरवरी और मार्च में जब मंगल देव आपके सेकंड हाउस में आएंगे तो आपकी खुद की वाणी में भी इतनी कड़वाहट आ जाएगी कि आपसे स्थितियां काफ़ी मुश्किल से संभलेंगी। तो आपको परिवार वालों की उपेक्षा नहीं करनी है, उनके लिए समय भी निकालना है, उनकी ज़रूरतों को समझना है। अगर कोई खर्च है घरेलू तो उसको भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद मई में जब देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में जाएंगे तब भी आपके पारिवारिक जीवन में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। और मंगल देव जब राहु के ऊपर से जाएंगे अप्रैल से जून के बीच, तब आपको आपकी माताजी की सेहत भी परेशान कर सकती है। तो आपको अपनी माताजी की सेहत का भरपूर ध्यान रखना है, डॉक्टर के पास उन्हें ज़रूर लेकर जाना है, क्योंकि उनकी सेहत से अच्छा खासा खर्चा भी आपके ऊपर होता दिखाई दे रहा है। और पारिवारिक संपत्ति को अगर लेकर कोई विवाद है तो आपको कड़वे बोल बोलने से बिल्कुल बचना है, धैर्य से काम लेना है। आप घबराइए नहीं। वीडियो के अंत में मैं कुछ उपाय बताऊंगी, इन्हें करके आप इन मुश्किलों से ज़रूर पार पा लेंगे और इस साल को अपने लिए बहुत बेहतर कर लेंगे। अब अगर बात करूं मैं आपकी संतान की, तो देखिए धनु राशि वालों, जिनके पहले से संतान है या फिर जो लोग संतान प्राप्त करना चाहते हैं, दोनों की दृष्टि से अगर मैं देखूं 2024 की शुरुआत, आपके शुरू के 5 महीने धनु राशि वालों संतान प्राप्ति के लिए मैं अच्छे कहना चाहूँगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके 5वें भाव में रहेंगे। तो वो निसंतान दंपत्ति यानी जिनके बच्चे नहीं हैं उनके लिए संतान प्राप्ति की आस को पूरा करेंगे। आपकी कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं कि आपको संतान की प्राप्ति हो, और जो पहले से ही संतान वाले दंपत्ति हैं उनको अपनी संतान की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है। आपकी संतान आपकी आज्ञा का पालन करेगी और कोई ऐसा काम करेगी जिससे आपको खुशखबरी मिले। हालांकि संतान की दृष्टि से देखूं तो देवगुरु बृहस्पति 1 मई के बाद जब आपके छठे भाव में जाएंगे और 1 जून से 12 जुलाई तक मंगल महाराज भी आपके 5वें भाव में रहेंगे, तो आपकी संतान को अपने करियर में काफ़ी उन्नति मिलेगी। उनकी नौकरी नहीं है तो नौकरी लगने के काफ़ी चांसेस हैं इस वर्ष। लेकिन अक्टूबर से दिसंबर के बीच आपको ध्यान रखना है अपनी संतान की हेल्थ का। इस दौरान उनका स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर हो सकता है, किसी चोट चपेट के लगने की भी आशंका है। तो उनकी सेहत के साथ साथ उनके खान पान पर भी ध्यान दीजिए, जिसके कारण आप उनके शारीरिक चुनौतियों से लड़ पाएंगे और आपको संतान संबंधी अच्छे सुख प्राप्त होंगे। अब मैं बात कर लेती हूँ आपके धन लाभ और संपत्ति की। देखिए, साल भर में जो भी हम कार्य करते हैं धन प्राप्ति के लिए ही करते हैं। क्या हम संपत्ति ले पाएंगे, क्या हम वाहन ले पाएंगे? तो ऐसे महीने में बताऊंगी जिन महीनों में आप संपत्ति खरीदेंगे और वाहन खरीदेंगे तो आपके लिए शुभ होगा। तो देखिए, धनु राशि के जातक साल की शुरुआत में यानी जनवरी में कोई भी संपत्ति या वाहन खरीदने से बचें। हालांकि फरवरी से अप्रैल के बीच में आप कोई बड़ी संपत्ति खरीद सकते हैं और ये संपत्ति आप अपने भाइयों की मदद से खरीदेंगे। तो साल के शुरू के कुछ महीने फरवरी से लेकर अप्रैल तक के लिए आपके काफ़ी अच्छे महीने हैं। इसके बाद आपको थोड़ी देरी हो सकती है, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। और आपके चतुर्थ भाव में राहु देव होने से आप अपने मकान में जहाँ पहले रह रहे हैं उसमें थोड़ा रिनोवेशन भी करा सकते हैं। और कोई प्रॉपर्टी अगर आप किराए पे देना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है। 2024 में आप अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर दीजिए। और अगर आप वाहन खरीदना चाह रहे हैं तो आपके लिए अप्रैल का महीना मैं कहूँगी सबसे अच्छा रहेगा वाहन खरीदने के लिए। अप्रैल के बाद मई और उसके बाद दूसरा अवसर आएगा आपके पास अगस्त के महीने में।
उसके बाद सितंबर का महीना भी किसी प्रकार की खरीदारी के लिए आपके लिए शुभ रहेगा, भाग्यशाली रहेगा। और सितंबर में अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। 20 अक्टूबर के बाद से साल के अंत तक आप किसी को धन उधार न दें और ना ही कहीं धन का निवेश करें, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए धन के डूबने जैसी स्थिति का कारण बनेगा। हालांकि देवगुरु की दृष्टि के कारण आपकी आमदनी तो पूरे वर्ष होती रहेगी, लेकिन साल के अंतिम कुछ महीनों में आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अब ये खर्चे कोई संपत्ति को खरीदने से हो सकते हैं या वाहन को खरीदने से हो सकते हैं, तब तो अच्छी बात है। लेकिन नवंबर के महीने में भी दिखाई दे रहा है कि कोई बड़ा खर्चा आपके ऊपर आ रहा है। तो आप अपने खर्चों को संभालिए और इस तरह मैनेज कीजिए कि घर में खुशियाँ लाने के लिए वो खर्चे हों। तो धनु राशि वालों, आपके जीवन के हर पहलू पर हमने बात की 2024 में किस तरह से रहने वाला है आपका जीवन। और वीडियो अगर आपने अंत तक सुनी है तो कृपया आप इसको लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो हमें और मोटिवेशन मिलेगा। कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम। और अगर आपकी कोई समस्या है तो टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के साथ आप कमेंट में लिख भेजिए, मैं आपके उत्तर ज़रूर दूंगी। तो आप उपायों की बात कर लेते हैं कि जिन उपायों को कर कर आप 2024 से अपने लिए बहुत ही बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, तीसरे भाव के शनि देव घर गृहस्थी में थोड़ी बहुत कलेश दिखाई दे रहा है, तो इसके कारण आपको शनिवार के दिन पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना है और उसमें थोड़े से काले तिल जरूर डाल लीजिएगा। दूसरा उपाय करिए, आप गुरुवार वाले दिन गाय को केला, रोटी या गुड़ या चने की दाल जो भी आपसे बन पड़े वो दीजिए और गुरुवार का व्रत रखना शुरू कर लें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और अपने मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक जरूर लगाएं। तो ये उपाय करिए, मस्त रहिए धनु राशि वालों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर भी करिए। ऐसे ही और वीडियो में फिर से मिलूंगी, तब तक नमस्कार दोस्तों।